स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। स्टेशन के सामने जो छोटे छोटे कारोबारी थे, दुकानें थे, जिनका कारोबार चलता था, रोज़ी रोटी चलती थी, एकाएक महानगर पालिका वालों ने आकर धावा बोला और स्टेशन के मेन गेट पर जितने भी दुकानें लगी हुई थी, कई सालों से ये दुकानें चल रही थी, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर 2 दिन पहले इन तमाम दुकानों को डेमोलिश किया गया, दुकानें गिराए गए महानगर पालिका की ओर से। सुबह 5 बजे इनका कार्याचरण शुरू हुआ, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे कारोबारी थे, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसी कारोबार से चलती थी, आज वो दर बदर आ चुके हैं, रास्ते पर आ चुके हैं। ये इसी मसले को लेकर जमात इस्लामी हिंद के जो जिम्मेदार हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका जायज़ा ले रहे हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। रेलवे स्टेशन के सामने 85/55 एक बड़ी जगह वर्ष की है। वहाँ बहुत सारे दुकान थे और होटल थे, पान शॉप थे, सबको जो है बगैर इत्तला के जो है गिरा दिया गया। उसके बाजू में और भी एक प्राइवेट जगह थी, वो दुकान भी पूरी तरह से गिरा दिए गए हैं। शनिचर के दिन 4 बजे आकर ये लोग यहाँ म्यूनसिपलिटी के आकर मार करके चले गए और इतवार के दिन सुबह 5 बजे जो है JCB के साथ आकर मौजूद थे। दुकान वालों को कुछ भी इत्तला नहीं थी, जिसकी वजह से इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। उसकी इमदाद के लिए जो है हम सर्वे के लिए यहाँ आए थे और जो लोग की रोजी रोटी बहुत गरीब हैं, रोजी रोटी उसी पर चलती थी, उनकी इमदाद करने का हमारा इरादा है। ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಜನಸೇವೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಡ ಜನರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಯೋಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿ ಯಾರ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 2-3 ಜನ ಇತರ ಧರ್ಮದವರಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ APCR, ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ जमात इस्लामी संगठन प्रयत्न ಮಾಡುತ್ತದೆ. तो यहाँ पर आपने सुना कि जमात इस्लामी हिंद वालों ने बिना मज़हब व मिल्लत के ये जो है इनकी हेल्प करने के लिए आए हैं और उनमें से एक विंग है APCR, जिसमें जो है कानून के तहत वो उसकी जांच की जाएगी। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं APCR के अध्यक्ष DS काजी साहब, एडवोकेट भी हैं। तो वकील साहब, जो इनका कहना है कि बिना नोटिस के ये लोग महानगर पालिका वाले एक दिन पहले सिर्फ 12-14 घंटे के अंदर ये कार्याचरण होता है, एक दिन पहले मार्किंग करते हैं और दूसरे दिन सुबह 5 बजे आकर इन्हें गिराते हैं। और चंद लोग इसमें जो खुद का उनका मालिकी है, मालिकी जगह भी है और उसके साथ वो भी गिराए हैं। तो कानून प्रकार आप क्या कर रहे हैं? कानून के तौर पर हम लोग डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं लोगों के पास से और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्वे भी कल भी किए थे हम लोगों ने और बहुत से लोगों ने उनके डॉक्यूमेंट पे जेरॉक्स ला के दिए हैं, क्योंकि उनके खुद की दुकानें और ज़मीनें खुद के हैं उनके। तो ऐसे लोगों को हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे इंशाल्लाह और कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई होगी हम कानूनी तौर पर उनको पूरी तरह से जो है एक डैमेजेस क्लेम करके APCR की तरफ से हम लोग जो है एक केस भी फाइल करेंगे इनके खिलाफ। और जो है कॉरपोरेशन जो है बगैर कोई नोटिस के 7 दिन पहले समझाना पड़ता है किसी को निकालने से पहले। यहाँ पर इन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया है, ये आर्बिट्रेरी एक्ट है
और ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस भी है। इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इन लोगों को इंसाफ मिले। इसलिए यहाँ के लोग भी हमें आकर जो अपना जो है जो ग्रीवेंसेस थे, जो तकलीफात थे, उन्होंने आकर हमें बताया है। और ये AP शहर विंग जो है नेशनलाइज है। ये हमारे साथ महमूद काई साहब भी हैं जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं नेशनल के। इसके साथ यकीन रियाज भी हैं जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, ये सेक्रेटरी हैं बीजापुर से। इसलिए हम लोग सब मिलकर जो है, और जमात इस्लाम के साथ हमारे साथ तावन है उनका, और उन्होंने हमें हर तरह से माली इमदाद करने के लिए, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं इनको माली इमदाद करने के लिए वो भी लोग पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर जो है हम जो भी यहाँ पर जो नुकसान हुए हैं इसे भरपाई करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कानूनी तौर पर हम इसकी कार्रवाई करेंगे। तो इसमें पार्टी को, महानगर पालिका को आप पार्टी बनाएंगे या इसमें जो है केस रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो केस रजिस्टर नहीं हुआ। हम डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। हम महानगर पालिका को भी बनाएंगे पार्टी और उसके बाद DC को भी बनाएंगे बीजापुर से। इसका पार्टी बनाकर जो है इनके खिलाफ हम लोग डैमेजेस क्लेम करेंगे अगर लीगली तौर पर अगर डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो। और एक मस्जिद है यहाँ पर, ये मस्जिद वक्फ में रजिस्टर्ड है। इसके अतराफ में दुकानें थी और ये दुकानों को बगैर कोई बताए हुए यहाँ से दुकानों को भी निकाल दिया गया है और उसको बहुत काफ़ी डैमेजेस भी हुआ है। ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो कोई गवर्नमेंट से बगैर कोई इतला दे के वो पढ़ाने का कोई भी हक नहीं है लोगों को। ये लोग जो है अपने आर्बिट्री पावर इस्तेमाल करते हुए अपने जो है इसको यहाँ पर गिरा चुके हैं दुकानों को। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ के पास यहाँ का एक वफद जा रहा है और वक्फ बोर्ड से मिलकर जो है वो वक्फ वाले मिलकर इनको जो है केस दाखिल करेंगे इंशाल्लाह। इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ अपने दुकान ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ? ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಐತ್ರಿ. ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಐತ್ರಿ. ಪೇಪರ್ ಐತ್ರಿ. ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ? ಅವಾಗ ನೋಡ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ. ನೋಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ತೋರ್ಸಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನೈತೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स थे उस वक्त जब गिराए थे? तो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए? डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स मालकी जगह आपका खुद की प्रॉपर्टी थी? हाँ, हमारी खुद की प्रॉपर्टी थी और मुजनी बराबर सही से मुजनी नहीं हुई उनकी। तो शनिवार दिन आपको मुजनी करे दोपहर में, मुजनी कर को बोले कि पत्रिका सामने का तो बोले मार्किंग करे, नहीं मार्किंग यहाँ नहीं आती तुम्हारी, फिर भी मुजनी करो। बाद में सिर्फ जो बोलते हमें उसे मंजूर है। जहाँ तक मार्किंग करे थे वहाँ तक गिराएं क्या? मार्किंग छोड़ और आगे? मार्किंग खाते करे वहाँ गिराए और चंद जगह ऐसा करे मार्किंग करे वहाँ नहीं गिराए, नहीं गिराए। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 दिन पहले ये डिमोलिश किया गया था। जिनके डॉक्यूमेंट्स थे उनकी भी बिल्डिंग डिमोलिश हुए, दुकानें डिमोलिश हुए हैं। इसी सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद वालों ने कुछ अपने दर्द का एहसास करते हुए यहाँ के जो गरीब लोग हैं, गरीब व्यापारी हैं, उन तक पहुँचे हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो सके माली इमदाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि यहाँ के लोगों पर जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जो अतिक्रम तो सही है लेकिन जो मालिक जो खुद के प्रॉपर्टी थे वो भी इसमें अतिक्रम में आ चुके हैं। अब वो लोग न्याय के लिए आगे DC साहब को कलेक्ट कर रहे हैं, कोर्ट को अप्रोच होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना बाकी है कि और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।